So the second type of nutrition is heterotropic nutrition. ये एक ऐसा न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है in which one organism is not capable of producing own food. That means ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने फूड के लिए डिपेंडेंट रहेगा, राइट? चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो कोई और दूसरा एनिमल हो। तो ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, राइट? एंड इस न्यूट्रिशन की प्रोसेस को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। सो वी नो दैट देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट अराउंड अस, राइट? तो हर ऑर्गेनिज्म में, हर एनिमल में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। सो बेस्ड ऑन दिस ओनली देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। उसमें से फर्स्ट टाइप है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स किसी भी डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं। दैट मीन्स अगर कोई मरा हुआ जानवर होता है या ऐसा कुछ मैटर है जो सड़ रहा है या सड़ने लगता है, तो यहाँ पर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनिजम्स को हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं, और ये सैप्रोफाइट्स अपना न्यूट्रिशन इन्हीं मरे हुए जानवर या इसी मरे हुए मैटर से, सड़ते हुए मैटर से अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कैन बी परफॉर्म बाय सम फंजाई and many bacteria. Then the next mode of heterotropic nutrition is parasitic nutrition. इस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में व्हाट हैपेंस कि कुछ ऑर्गेनिजम्स किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टिक होके रहते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं और वहीं से ही अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और ऐसा न्यूट्रिशन लाइस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। साथ ही में हम टेपवर्म्स में भी देख सकते हैं कि टेपवर्म्स भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं। सो द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो एक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड मटेरियल को इंजेक्शन के प्रोसेस के थ्रू अपने बॉडी के अंदर एंटर करवाता है। नाउ दिस इंजेस्टेड फूड इट इज बीन डाइजेस्टेड, और डाइजेस्ट होने के बाद हमारे बॉडी सेल्स के अंदर ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, राइट? तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। वी ह्यूमन बींग्स आर द पार्ट ऑफ दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन ओनली। हमारे साथ में डॉग्स, अमीबा एंड देयर आर मेनी मोर ऑर्गेनिजम्स विच परफॉर्म दिस होलोजोइक न्यूट्रिशन। सो दिस अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, इन दोनों के अंदर डिफरेंट टाइप से होलोजोइक न्यूट्रिशन की प्रोसेस कंडक्ट की जाती है। अगर हम सबसे पहले अमीबा का न्यूट्रिशन